हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग 20 में प्रश्न क्रमांक देख सकते हो 24। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पे अपन को सॉल्व करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। और बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। और एक और हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, उनका सॉल्यूशन केवल अपन को प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन है अपना यूनिट 5 का है। ठीक है, दर्शाइए कि फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स बाय मूल बिंदु पर नियमित नहीं है यद्यपि उस बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। अपन को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो ये है वो मूल बिंदु पर क्या है, नियमित नहीं है, यद्यपि उस बिंदु पर क्या करता है, कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। तो अपन को सबसे पहले ये सिद्ध करना है कि जो दिया हुआ फलन है वो कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं है। तो इसके लिए अपन को कौशी रीमान समीकरण पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो हम आगे चल के आप लोग के लिए कौशी रीमान समीकरण बताएंगे कि क्या कहलाता है। ठीक है, जो जो अपन को दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है अपन को, ये फलन दिया हुआ है, दिया है फलन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड एक्स वाई। ठीक है, ये दिया, इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब माना एफ ऑफ जेड, विश्लेषक फलन क्या होता है, मतलब इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है यू एक्स बाई प्लस आई वी एक्स वाई। ये होता है अपना व्यापक समीकरण, विश्लेषक समीकरण का। अब देखो जो ये दिया है अपन को, ये काय के रूप में दिया है, एक्स और वाई के, लेकिन अधिकल्पित यानी आई लगा हुआ नहीं दिया है। तो अपन का ये जो पद होगा वो अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अतः अपन लिख सकते हैं यू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट मॉड एक्स वाई। और भी एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आई वाला पद नहीं है तो अपन इसको जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, इतना है समझ में। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे कौशी रीमान समीकरण क्या होता है। कौशी रीमान समीकरण अपन को ये सिद्ध करना है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है ये देखना है। कौशी रीमान समीकरण होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल बाय। इसकी दो कंडीशन होती है कि फर्स्ट ये होगी, सेकंड होती है डेल यू अपॉन डेल बाय इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लग जाता है, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और जो हमने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमने ये माइनस नहीं लगाया, तो आप लोग वो क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे माइनस, ये कहलाता है अपना कौशी रीमान समीकरण। तो अपन को यही सिद्ध करना है। ठीक है, इसको दे सकते हैं अपन इक्वेशन सेकंड, इसको दे सकते हैं इक्वेशन थर्ड। ये जो समीकरण होते हैं ये दोनों ये कौशी रीमान समीकरण के होते हैं। अब देखो अपन क्या सिद्ध करते हैं, मूल, चूंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूल बिंदु पर, तो इसको अपन मूल बिंदु पर दर्शाएंगे कि ये कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है या नहीं। तो सब मूल बिंदु के लिए अपन ये निकालेंगे और ये निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मूल बिंदु पर निकालते हैं। मूल बिंदु पर इसके फॉर्मूला तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट। जो हमने लिमिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। उन्हीं के आधार पे अपन को देखो जितने भी हमने फॉर्मूला यूज किए हैं वो आप लोग के लिए फॉर्मूला याद हो जाएंगे या फिर मेथड आप लोग के लिए पता होगी, तो आप लोग के लिए पेपर में बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। सबसे पहले अपन को ये याद रखना है कि कौशी रीमान समीकरण क्या होता है, इसको CRV शॉर्टकट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बी माइनस एफ ऑफ ए बी, ये फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स का। अब अपन को काय पे चाहिए, मूल बिंदु पर, यानी कि अपन जीरो जीरो पर लेंगे, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो जीरो। लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो।
एच, यहाँ पे भी अपन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो अपन का एफ ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, चूंकि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू अपन को क्वेश्चन में दिया अंडर रूट मॉड एक्स बाय, ठीक है। तो अपन एफ ऑफ एच 0 चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू एच रखेंगे और बाई की वैल्यू 0 रखेंगे। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एच लिख सकते हैं, ठीक है, और इंटू 0 माइनस ये तो 0 हो जाएगा अपॉन एच, यानी कि लिमिट एच टेंस टू 0 0 माइनस 0 अपॉन एच, यानी कि कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन को क्या चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, ये चाहिए अब, ठीक है। आप लोग पहले ये देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर अपन को क्या चाहिए, डेल भी अपॉन डेल वाई, यानी अभी अपन एक्स के सापेक्ष यू के लिए किया था, अब वाई के सापेक्ष अपन को भी के लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन क्या निकालेंगे, डेल भी अपॉन डेल वाई निकालेंगे। अब अपन को चाहिए डेल भी अपॉन डेल वाई, क्योंकि कौशी रीमान समीकरण में अपन को यही सिद्ध करना है, इसलिए अपन ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए अपन ने अभी लिमिट एच ली थी, अब लिमिट के टेंस टू 0 लेंगे। लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 0 प्लस के हो जाएगा माइनस एफ ऑफ 0 0, ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु पर ले रहे हैं, ठीक है, अपन के। इसके लिए वो जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, ए बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन के, ऐसा लिख सकते, ठीक है। तो अपन ने मूल बिंदु पर लिया तो ए और बी के स्थान पर अपन ने 0 रख दिया। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ के माइनस एफ ऑफ 0 0, ठीक है, अपॉन के हो जाएगा। देखो एफ ऑफ 0 के, यानी कि एक्स की वैल्यू अपन 0 बाई की वैल्यू, अब देखो अपन को एफ ऑफ जेड क्या था, जो अपन को समीकरण दिया था अंडर रूट मॉड एक्स बाई, ये दिया था, ठीक है। अपन को क्या चाहिए, एफ ऑफ 0 के, यानी कि अपन को एक्स की वैल्यू 0 बाई की वैल्यू के रखनी है, तो लिमिट के टेंस टू 0, ठीक है, रखते हैं। अब क्या आएगा यहाँ पे, 0 और के का गुणा होगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस 0 अपॉन के, तो अपन का ये भी 0 हो गया। अतः स्पष्टतः अपन क्या लिख सकते हैं, स्पष्टतः यहाँ पर क्लियरली डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल भी अपॉन डेल वाई, और दूसरी कंडीशन क्या थी, डेल यू अपॉन डेल वाई। अभी एक्स की किया तो ये इस साइड आया, यानी कि ये प्लस में ही आया। अपन वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, डेल भी अपॉन डेल एक्स, ये माइनस हो जाएगा। इस पर अपन का ये सिद्ध हो गया, क्योंकि ये भी 0 आया और ये भी, तो इसी प्रकार ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, ठीक है। चलते हैं अब अपन को आगे क्या करना, आप देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, अब अपन को ये सिद्ध करना है कि विश्लेषक नहीं है। ये तो अपन का सिद्ध हो गया कि ये कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, और इसका विश्लेषक फलन निकालेंगे अब, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लेना, अतः एफ ऑफ जेड मूल बिंदु पर कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है। अब देखो अपन को क्या दर्शाना है, अब हम दर्शाएंगे कि एफ ऑफ जेड जो अपन को समीकरण दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। अब क्योंकि अगली कंडीशन क्या थी, विश्लेषक नहीं है, तो अपन को ये सिद्ध करना है। अभी केवल अपन ने कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करता है, ये क्या है सिद्ध, ठीक है। अतः अब हम दर्शाएंगे एफ ऑफ जेड मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है, यह कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है, तब मूल बिंदु पर इसकी सांद्रता का परीक्षण करेंगे, ठीक है। तो इसका एफ डैश, इसका फॉर्मूला होता है एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू 0, क्योंकि जेड ले रहे हैं ना, तो अपन यहाँ पे जेड टेंस टू 0 लेंगे, एफ ऑफ जेड माइनस, ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, जेड, ठीक है। तो अपन को एफ ऑफ जेड क्या दिया है वो लिखना है यहाँ पे, लिमिट जेड, ये होता है अपने सांद्रता का परीक्षण जिस प्रकार करते हैं। देखो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा कि सांद्रता का परीक्षण किस प्रकार करते हैं, यहाँ पे आप लोग के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। एफ ऑफ जेड जो अपन को दिया था वो क्या दिया था, अंडर रूट मॉड एक्स बाय, माइनस ये 0 होगा, क्योंकि एफ ऑफ जब 0 0 निकालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में अपन क्या लिख सकते हैं, जेड, तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अधिकल्पित संख्या का लिमिट एक्स प्लस आई वाई के रूप में ले रहा है, ठीक है, क्योंकि जो अपन का जो फॉर्मूला दिया रहता है जैसे कि अधिकल्पित संख्या कहलाती हैं, तो उसमें आई के रूप में लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई ले रहे हैं, यानी जेड इज इक्वल टू अपन क्या ले रहे हैं, एक्स प्लस आई वाई, तो अंडर रूट एक्स बाय
अपॉन नीचे क्या ले सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि जेड की वैल्यू अब क्या ले रहा है अपन एक्स प्लस आई वाई। और आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग से अच्छे से क्वेश्चन आ जाए, और साथ में कॉपी पेन लेकर भी बैठिएगा और साथ में सॉल्व करते जाइएगा, और जहां हमारी मिस्टेक हो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। अंडर रूट मॉड एक्स वाई क्या था, एक्स प्लस आई वाई, जेड के स्थान अपन ने एक्स प्लस आई वाई रखा। अब देखो अपन को क्या रखना, अब बाई बराबर एम एक्स रखेंगे। हमने जस्ट इसकी जो यूनिट 4th है उसमें ये सांद्रता का परीक्षण किया है, तो आप लोग से और अच्छे से आ जाएगा, वो जरूर देखिएगा, ठीक है। एफ डैश 0। अब देखो अपन को बाई इक्वल टू क्या रखना है, लिमिट एक्स प्लस आई एम एक्स, क्योंकि बाई इक्वल टू अपन को एम एक्स रखना है, ठीक है। अंडर रूट क्या आ जाएगा, एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे हो गया एक्स प्लस आई एम एक्स हो गया, ठीक है। इतना आया समझ में। अब देखो आगे क्या, अब देखो यहाँ पे जो जेड का मान है अपना, जैसे कि जो एफ डैश 0 यानी कि अपन के क्या है, एफ डैश 0 आया है। एफ डैश 0 का मान क्या पे निर्भर कर रहा है, एम के मान पर, तो अपन लिख सकते हैं स्पष्टतः एफ डैश 0 का मान एम के मान पर निर्भर करता है, ठीक है। इतना लिख लिया। अतः इसकी सीमा क्या होगी, अद्वितीय नहीं होगी, और ये होगा जो अपना, ये सतत नहीं है, एफ जेड जेड बराबर 0 पर सतत नहीं है, अपन को सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये अपन यहाँ पे सिद्ध कर सकते हैं, एम के मान पर निर्भर करता है, अतः एफ डैश 0 की सीमा क्या है, अद्वितीय नहीं है। और अपन लिख सकते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है वो जेड बराबर 0 पर सतत नहीं है, अतः एफ ऑफ जेड जेड बराबर 0 पर सतत नहीं है। ये अपन का यहाँ पे सिद्ध हो गया, ठीक है। यहीं तक अपन को ये क्वेश्चन सॉल्व करना, हम आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।